Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। ड्यू टू फाइनल एग्जाम डेट बच्चों अनलकीली हमने लगातार लेक्चर रखे हैं बच्चों, क्योंकि डेट हमारी है 17 दिसंबर। अब ये डेट में बच्चों चेंज होगा तो हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, पर चेंज ना हो तो ध्यान कॉमर्स के बच्चों को लॉस ना हो, इसलिए हमने कॉर्पोरेट अकाउंट का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया बच्चों, बैंक अकाउंट। पहले लेक्चर में हमने बैंक का मीनिंग देखा बच्चों। बैंक का मेन फंक्शन है पैसे देना और पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। उसके बाद बच्चों बैंक के बहुत सारे फंक्शन देखे हमने, जैसे बैंक लॉकर की फैसिलिटी देती है, मनी एक्सचेंज, आपको डॉलर चाहिए रुपीस में कन्वर्ट करना और रुपीस को डॉलर में फैसिलिटी देती है। एज ए एजेंट शेयर ब्रोकिंग का आपको वर्क करना होता है, एज एजेंट वर्क करती है। बैंक बहुत सारे कार्य करती है और बच्चों आज के जीवन में चोरी का भय है, तो बैंक हमारे लिए बहुत ही सिक्योर्ड हो चुका है। और जब से बच्चों नोटबंदी आई और मोदी जी ने जो अभियान ऑनलाइन का छिड़ा हुआ है, आज 50 रुपए पेमेंट करना हो तो भी लोग ऑनलाइन पेटीएम से, गूगल पे से करते हैं बच्चों, या फोन पे से करते हैं। तो बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और उसके अंदर बच्चों हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट। बैंक के अंदर से आप 3 प्रकार से पैसे दे सकते हो, थ्रू लोन, थ्रू कैश क्रेडिट, थ्रू ओवरड्राफ्ट। तो जब कोई मर्चेंट या व्यापारी द्वारा बैंक के पास से बच्चों लोन ली जाती है और लोन लेने के बाद वो मर्चेंट या व्यापारी बैंक को पेमेंट टाइम पे नहीं करता है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, नादार, तो उसकी पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बैंक द्वारा 3 अकाउंट ओपन करके की जाती है। सबसे पहले कस्टमर अकाउंट यानी मर्चेंट अकाउंट, सेकंड है बच्चों इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टेम्पररी उपलब्ध खातों, और थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट। 3 अकाउंट और 5 एंट्री के साथ ये मेथड जाती है बच्चों। पहले लेक्चर में आपने इसका बेसिक सम देखा था, आज बच्चों इसका मेन क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूं। पेज नंबर 287, सम नंबर 2 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 6 एंड होमवर्क में 4। ये पूरी मेथड का फायदा बच्चों 5 एंट्री और 3 अकाउंट के साथ डिट्टो मशीन जैसी मेथड है। बस फर्क ये होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एग्जाम में बच्चों अकाउंट मांगे तो अकाउंट करो, एंट्री मांगे तो एंट्री, ठीक है। यहां मैं आपको दोनों करवाने जा रहा हूं। पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 2। रेडी? टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। While closing the books account of Vanjara Commercial Bank on 31st March 18, it was found in the loan ledger unsecured balance of 80,000 of one customer Philip. एक ग्राहक फिलिप है बच्चों, उसका 80,000 का लोन का किसी का बैलेंस बाकी है। His position is reported doubtful। बच्चों ग्राहक डेंजर हो चुका है, बैंक को डाउट है कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं। आगे on 31st March 2018 बैंक चार्ज 18% इंटरेस्ट पर एनम, बैंक उसके ऊपर 18% ब्याज लेती है। फ्रॉम द लास्ट 5 months और लास्ट 5 महीने का ब्याज बाकी है। इन दिस रिस्पेक्ट द बैंक इज इन पोजीशन ऑफ अ मशीन ऑफ द वैल्यू ऑफ 90,000 बे ऑफ सिक्योरिटी। बैंक हमेशा लोन देती है बच्चों तो सिक्योरिटी में मशीन लेती है। कितने का मशीन है? 90,000 का। अब देखना बच्चों, फिलिप को 80,000 रुपए लोन पेमेंट करना बाकी है, जिसके ऊपर 18% का 5 महीने का ब्याज चढ़ा हुआ है और बैंक ने फिलिप से मशीनरी 90,000 की सिक्योरिटी तौर पे लिया। अब देखना फिलिप कैसे चुना लगाता है। सेकंड पैराग्राफ, फिलिप was declared insolvent on 10 May 18। 20 में को नादार जाहिर होगा, भिखारी जैसे गलत। The bank would realize 50,000 from the sale of machine। देखो बच्चों में मशीन के पैसे कितने लग रहे थे? 90,000। रियलाइज कितने हुए? Only 50,000। On out of the balance due on 31st March 18, 18,800 could be recovered। बाकी बचे पैसे बचे 18,800 बोले। Prepare following accounts in the books of bank, Philip's account, इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। 3 अकाउंट हमें कस्टमर की बुक में तैयार करना है। सबसे पहला फिलिप मर्चेंट अकाउंट, सेकंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट। पेज नंबर 287 में बच्चों 3 अकाउंट रेडी है। अब ये 3 अकाउंट एग्जाम में मांगे तो खाली अकाउंट करोगे, और ये एग्जांपल के अंदर मैं आपको एंट्री भी साथ में करवाऊंगा। चलो सबसे पहले एंट्री फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट whose recovery is doubtful। ऐसा इंटरेस्ट बच्चों जिसकी रिकवरी डाउटफुल हो चुकी है। तो सबसे पहले लोन की अमाउंट देखो 80,000 नजर बोर्ड पे, जिसके ऊपर हमें ब्याज का रेट लेना है 18% और मुझे 5 महीने बुक में लिखा हुआ दिख रहा है into 5 डिवाइड बाय 12।
जैसे बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 6000 रुपए। अब 3 अकाउंट ओपन किया आपने, फिलिप्स अकाउंट सेकंड ओपन किया है बच्चों, उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस एंड थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, 31 मार्च 18 का बैलेंस है 80,000, उसको ट्रांसफर करना है अकाउंट। हमेशा डेबिट साइड बैलेंस लिखा जाता है, ये लिखा 80,000। बैलेंस लिखने के बाद बच्चों 31 मार्च 18 का बैलेंस, उसमें हमें इंटरेस्ट एंटर करना है। जब आपको साल का इंटरेस्ट एंटर करना है तो स्वाभाविक है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। तो 31 मार्च 18 एंडिंग डेट है, अब उसको ईयर ओपन करना तो बैक जाओ, कौन सी तारीख आएगी ओपनिंग में, 1/4/17 टू बीडी। आ रही अगर सपोज एग्जाम 31 मार्च 20 दी हो तो आप क्या लिखोगे, 1/4/19, 19 लिखा हो तो 1/4/18। आ रही थे यार ओपन करवा ओपनिंग बैलेंस। अब बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री, ये 6000 इंटरेस्ट किससे लेना है, हमें फिलिप्स से, तो एंट्री क्या करेंगे, फिलिप्स अकाउंट डेबिटेड 6000 टू। अब ये ग्राहक डेंजर हो चुका है, डाउटफुल है, उसकी पोजीशन फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, तो हमें ये अकाउंट के पैसे ले जाने होंगे स्पेशल अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट। वैल्यू 6000, फिलिप्स अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री डालेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 6000, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डेंजरस फिलिप अकाउंट, वैल्यू 6000। जैसे फर्स्ट ईयर की एंट्री करो बच्चों, नाउ क्लोज द अकाउंट, तुरंत हमें अकाउंट क्लोज कर देना है। ये मैंने क्लोज किया 86,000। मात्र ब्याज एंटर करने के लिए हमने ओपन किया था, इसको राउंड किया बच्चों, ये हो गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डेट 31 मार्च 18। अब ये 31 मार्च 18 को जो पूरा होगा एक दिन के बाद यहाँ ऊपर होगा 1/4/19 टू बीडी, वैल्यू 86,000। चलो सेम बच्चों सस्पेंस अकाउंट बंद कर दो, खाली ब्याज लिखने के लिए ओपन किया था, यहाँ डेट थी 31 मार्च 18, इसे बंद करोगे, यहाँ भी डेट आएगी 31 मार्च 18 टू सीडी। अब ये सीडी है, नेक्स्ट ईयर ओपन होगा, एक दिन के बाद ईयर ओपन कर दो। बच्चा दाखिला हमारे लिए करवा लूँ, हाँ 1/4/18 बाय बीडी। अब बच्चों ये टोटल ब्याज के साथ क्या हुआ वो जमा जाएगा, ये ब्याज में से कितने पैसे मिले ना मिले वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर हो गया, दरेक दाखला हमारे थे सौथी सैलरी છે बच्चों पहले लास्ट 7 साल इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट का समा चुका है। अब सेकंड ईयर की एंट्री, सेकंड ईयर के अंदर सबसे पहली एंट्री व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट, जब आपको व्यापारी के पास से कैश मिले। अब कैश कितनी मिली बच्चों, उसके लिए रीडिंग में देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है फिलिप वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड द बैंक कुड रियलाइज 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन। कैश कितना मिला, अब हमें अलग अलग एंट्री नहीं करनी, मशीन में से 50,000, लास्ट पैराग्राफ में बैलेंस में से 18,800 टोटल करो तो मित्र 68,800। बोलो बैंक को अगर मर्चेंट या व्यापारी कैश दे तो बैंक क्या एंट्री करेगी, कैश या बैंक का है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड 68,800। किसने दिया, मर्चेंट ने, क्रेडिट टू गिवर रूल्स टू मर्चेंट अकाउंट। ये 68,800 मर्चेंट की जगह पे आपको लिखना हो मिस्टर फिलिप अकाउंट तो भी चलेगा, फिलिप का नाम ही मर्चेंट है, ठीक है। ये कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं, ये मर्चेंट अकाउंट है, मर्चेंट में जाओ ना साइड बाय कैश 68,800, डेट साल के अंत की डाल दो 31 मार्च 19, दोनों साथ में लिखा है इसलिए। चलो उसके बाद बच्चों मेन एंट्री आती है थर्ड, बैड डेब्ट ऑन लोन। बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है बच्चों, लास्ट लेक्चर में देखिए हमने, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू मर्चेंट अकाउंट, मर्चेंट या फिर फिलिप अकाउंट। और चौथी एंट्री बच्चों मेन है व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। अब इसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ आ जाएगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसमें लिखेंगे रिसीव टू मर्चेंट अकाउंट, उसमें नॉट रिसीव।
ये दो एंट्री करनी हो तो बच्चों फर्स्ट सम में थोड़ा भैया तो आपको लिखा था 1 रुपए के सामने 75 पैसा रिसीव हुआ है। तो अब यहाँ आपके पास परसेंटेज ऑफ अमाउंट है, ज्यादा સુધી परसेंटेज ना आवे बच्चों आगे काम नहीं होगा। खबर होगी ना 60%, 100 में से 80% मिला, 60% मिला या फिर 90%। तो अब बच्चों मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट। कई रीते परसेंटेज शोधाइयो। टोटल पैसे कितने लेने बैंक के पास से हमें, बैंक को कस्टमर के पास से 86,000 टोटल अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड 100%। उसमें से रिसीव कितना हुआ 68,800। तो मैं पद रख रहा हूं, ध्यान से देखना, परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, एकदम सिंपल है बच्चों। टोटल अमाउंट कितनी लीजिए, ब्याज साथ 86,000 पे 100% अमाउंट, तो उसमें से 68,800 रिसीव हुआ, उस पे हाउ मच 86,000 है 100% तो 68,000 पे हाउ मच। ऐसा करोगे बच्चों तो लगभग वैल्यू के परसेंटेज आएंगे 80%। चेक करो तो इसका मीनिंग ये हुआ 80% रिसीव हुआ, तो कितना नहीं हुआ 20%। હવે જો અહીંયા બેડ ડેટ કોની લેવાની છે બચ્ચો, લોન ની। આ બેઠું મગજમાં ટોટલ રકમ વ્યાજ સાથે લેવાની 86,000 ને 100% તો 68,800 હાઉ મચ। બેડ ડેટ ઓન લોન લીધો તો લોન 86 નથી, લોન કેટલી છે 80,000। એમાંથી કેટલા મળ્યા ટોટલ વ્યાજ અને લોન થઈને 80% रिसीव થયા બચ્ચો, कितने नहीं हुए 20% નથી થયા, મલ્ટીપ્લાય करो ये लिए 20%, 80,000 का 20% निकालो तो वैल्यू आएगी 16,000। બેડ ડેટ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ મર્ચન્ટ। બેડ ડેટ એકાઉન્ટ સિલેબસ માં નથી પણ મર્ચન્ટ એકાઉન્ટ છે, આ મર્ચન્ટ ને ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડ ડેટ वैल्यू 16,000, डेट 31 मार्च 19 साल के अंत की ना, कोई भी डेट देख लेंगे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं। आगे जाते हैं। अब बच्चों इंटरेस्ट के अंदर कितने परसेंट रिसीव और नॉट रिसीव हमें पता है, रिसीव कितने परसेंटेज हुआ टोटल, ये मेन है 80, नहीं कितना मिला 20। टोटल ब्याज कितना है 6,000, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट 6,000 टू इंटरेस्ट में 80% टू इंटरेस्ट में और मर्चेंट 1200। पोस्टिंग एक अकाउंट उदाहरण बच्चों ने एक जमानो पोस्टिंग छोकरा तैयार હતો પછી કે યુનિવર્સિટી મારના પર ના જાઓ, પોસ્ટિંग જોયો इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड दो नाम आएंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट અને टू मर्चेंट अकाउंट। वैल्यू 4800 और 1200। ये आपका अकाउंट बंद हो गया बच्चों। एग्जैक्ट 6,000 ब्याज था, उसमें से 4800 मिली और बाकी के नहीं मिले, डेट अंत की। अब मर्चेंट अकाउंट में जमा है बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वैल्यू 1200। ध्यान से देखो बच्चों अकाउंट बंद हो गया, एग्जैक्ट 86,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बोलो कई रीते देव 86,000 માંથી 68,800 टोटल મળ્યા, 16,000 વ્યાજ લોન ઉપર બેડ ડેટ ના વ્યાજ ઉપર બેડ ડેટ। ઓકે अब बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट में जमा है बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, यस क्रेडिट बाय पोस्टिंग करવું પડે, वैल्यू 4800। ये अकाउंट बंद करो बच्चों, ये बंद हो गया, तारीख साल के अंत की। इंटरेस्ट अकाउंट बंद करके क्या जाए बच्चों, तो इंटरेस्ट अकाउंट बंद करके ले जाना है टू पीएनएल 48,000। इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों 5 नंबर की एंट्री नहीं मांगे तो भी करो दो। व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज्ड, इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करोगे उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, वैल्यू 4800। तो बच्चों लास्ट लेक्चर का जो सम था पहला, उसमें और आज में फर्क क्या आया, वैसा कह सकते हो बच्चों आज हमने सबसे पहले इंटरेस्ट वैल्यू फाइंड की 6,000 मल्टीप्लाई करके। सेकंड इंपॉर्टेंट है हाउ टू मेक परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव, बस ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है बच्चों। ये 7 मार्क अकाउंट है, ये एंट्रीज मैंने आपके लिए किया, ऐसे समय अगर एंट्री ना मांगे तो आप नहीं करोगे तो चलेगा। चलो आफ्टर दैट हम लोग लेने जा रहे हैं सम नंबर 32 ए ब्रैकेट में 18 ए पेज नंबर 316। सेम बच्चों अब मेरा टारगेट है आपको ये मेथड के अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना। रेडी, वाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कालूपुर कॉमर्शियल बैंक 31 मार्च 19। ये यूनिवर्सिटी 19 में बच्चों समझ चुका है। इन द लॉन लेजर ऑफ 1,50,000 एंड ओवरड्राफ्ट इज 1 लाख ऑन अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ श्री योगेश भाई। योगेश भाई नाम का एक मर्चेंट है बच्चों, व्यापारी जो डेंजर हो चुका है, उसका ओवरड्राफ्ट 1 लाख और लोन 1 लाख और ओवरड्राफ्ट 1.5 लाख, ऐसा टोटल 2.5 लाख रुपए गड़बड़ है। अब यहाँ 1.5 लाख 1 लाख अलग अमाउंट दी है बच्चों, तो हमें अलग नहीं लेगा, बन्ने टोटल लोन ओवरड्राफ्ट गणा। आगे श्री योगेश भाई हुज फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्टेड हो, ग्राहक डेंजर हो चुका है बच्चों, चुना लगाने की तैयारी। आगे जाते हैं,
द इंटरेस्ट वाज चार्ज 12% पर एनम। उसके बाद 75 पैसा में रुपये मिला है बच्चों। ये तो स्टार्टिंग का सम करा था, उससे उसके जैसा है बच्चों। पर एक गिनवाने का कारण क्या है? गुजरात 19, 100% होपिंग फॉर गुजरात 20। रेडी बच्चों? चलो सबसे पहले 3 अकाउंट बनाएंगे। उन्होंने नीचे क्या मांगा है? उन्होंने पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी है। इसमें बच्चों अकाउंट के मार्क्स नहीं है, पर आपको मैं बता दूं एंट्री के मार्क्स है, पर हम लोग सब करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले योगेश भाई अकाउंट 31 मार्च 19 का बैलेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अकाउंट बनाएंगे, 5 एंट्री। चलो योगेश भाई के अकाउंट में 31 मार्च 19 का बैलेंस है, तो ईयर ओपन करेंगे, 1 साल बैक जाएंगे, 1 4 18। तो बीडी कैसे लिखोगे? 150 लोन का, ओवरड्राफ्ट का 1 लाख, अलग अलग नहीं दिखाना। ये लिखा 2.5 लाख रुपए बैलेंस। बैलेंस लिखने के बाद बच्चों पहली एंट्री, इंटरेस्ट हुज रिकवरी इज डाउटफुल। पूरे साल का लोन ओवरड्राफ्ट है 2.5 लाख रुपए। ब्याज का रेट पहले पैराग्राफ में दिख रहा है बच्चों 12%, और मुझे कहीं मंथ कुछ नहीं दिख रहा, तो पूरे साल का ब्याज ले लें। 2.5 लाख के ऊपर 12% से बच्चों पूरे साल का ब्याज गिनोगे तो लगभग 30,000 रुपए आएगा बच्चों। ये गिना हुआ सम नहीं है और मेरे पास कोई पर्सन नहीं है बच्चों। मैं टोटल कर लूं आपके लिए। यस 12%, 30,000 रुपए ब्याज हो रहा है। बोलो ब्याज बच्चों मर्चेंट नहीं देने वाला, क्या एंट्री करेंगे? योगेश भाई या फिर मर्चेंट अकाउंट डेबिटेड, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 30,000 टू। अब ये मिलेगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए इसको टेम्पररी अकाउंट में ले जाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। जैसे लिखा बच्चों योगेश भाई के अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट सस्पेंस, खाली ब्याज की एंट्री डालनी है, ईयर साल के अंत का। ये 31 मार्च 19 बाय योगेश भाई अकाउंट पे से हम योगो अकाउंट ले सकते हैं 30,000 रुपए। जैसे ब्याज देखो तुरंत क्या करना है बच्चों? पहला सब बंद कर देना। देखो अकाउंट बंद करो, 250, ये 250 सॉरी 280 होता है बच्चों, 280 खराब टोटल बच्चों, ये हो गया 280। डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये डिफरेंस आएगा बाय सीडी 31 मार्च 19, ठीक है। और अब एक दिन के बाद नया साल ओपन करेंगे, 1 4 19, 2BD 280। अब ये 280 का क्या हुआ एग्जैक्ट यहाँ में, तो कैसे बंद करो बच्चों? योगेश भाई का इंटरेस्ट सस्पेंस बन किया, 30,000 कहाँ जाएगा? टू सीडी 30,000, 31 मार्च 19। एक दिन के बाद यार ओपन करो फिर से, बाय बीडी 30,000, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये एंट्री हो गई बच्चों, अब मेन कार्य शुरू होता है। आगे जाते हैं सेकंड पैराग्राफ में। On 31st March 2019, the bank accepts said 75 पैसे, और 31 मार्च को बच्चों को 70 पैसे मिले। 1 रुपए के सामने 70 पैसे, तो टोटल 100 के सामने 70% हुआ। तो टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों? 2,80,000 when cash received from merchant, टोटल 280 और उसका 70 पैसा यानी 70%, 2,80,000 बच्चों ब्याज के साथ अमाउंट है, उसका आप 70% निकालोगे तो अमाउंट आ रही है 1,96,000। बोलो अब ग्राहक हमें 1,96,000 रोकड़ा देता, क्या एंट्री करेंगे बच्चों? कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड 196 टू मर्चेंट अकाउंट क्रेडिट टू गिवर, आपने ने जमा करो। कैश अकाउंट सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट अकाउंट है। हाँ कब मिला है? 31 मार्च 19 को। डेट पता है ना पता तो साल के अंक की लिख दो, बाय कैश या फिर बैंक 196। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों बैड डेब्ट ऑन लोन, ये कैसे काम करोगे? तो उसके लिए बच्चों लोन अमाउंट याद रखिए। अब इसमें भी कई लोग लोन में क्या करते हैं 2.5 लाख के अंदर 1.5 लाख करते हैं, ऐसा नहीं करना है। लोन का मीनिंग ये टोटल वैल्यू लेना है, એટલે जैसे લીધો बच्चों। अब 1.5 लाख लो तो मार्क का पहले लोन का मीनिंग क्या लेना है? ये वैल्यू 2.5 लाख, लोन ओवरड्राफ्ट भेजूस बना, बराबर। तो बैड डेब्ट के लिए क्या करेंगे? लोन ओडी कितना है? टोटल 2.5 लाख, उसका कितने परसेंटेज पैसा मिला है? इस हमने तो दिया है 70%, तो कितना नहीं मिला? 30%। 250 का 30% निकालो, आई थिंक 75,000। यस, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट। बैड डेब्ट अकाउंट सिलेबस बना दी, मर्चेंट अकाउंट से हां जमा बाजू बाय बैड डेब्ट 75,000 तारीख साल के अंत की। अभी 1/4/19 को शुरुआत, पूरा कब होगा? 31 मार्च 20। चेक कर लो बच्चों एंट्री में,
बेटे की एंट्री एकदम सही है। अब बच्चों मेन एंट्री 4 नंबर में सेम बच्चों इंटरेस्ट में कितना रिसीवर हुआ, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टोटल ब्याज 30,000। कितने परसेंटेज मिला हमें पता है, लोन और ब्याज का मिलकर 70% मिला, कितना नहीं मिला 30%। 70 मिला 30 नहीं मिला। 30,000 का 70% निकालो 21,000, 30,000 का 30% निकालो 9,000। आंसर चेक करो बच्चों, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। चलो पोस्टिंग करें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों टू इंटरेस्ट अकाउंट અને ટુ મર્ચન્ટ અકાઉન્ટ वैल्यू 21,000 एंड 9,000। ये अकाउंट बंद किया हमने, एग्जैक्ट टोटल मैच हो जाएगा। આખા દાખલાની રીતમાં છે બાળકો ટોટલ મળી જાય એટલે આપણને ના આવડે એવું કોઈ પ્રશ્ન ઉભો જ ના થાય, બરાબર। ચલો જમા સાઈડ का પોસ્ટિંગ इंटरेस्ट अकाउंट में जमा साइड बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 21,000 तारीख 31 मार्च 20 यस। फिर मर्चेंट में जमा साइड बाय इंटरेस्ट सस्पेंस वैल्यू 9,000 31 मार्च 20। अकाउंट टैली करो बच्चों, एग्जैक्ट 280 टोटल हो जाना चाहिए, हो जाता है हाँ। अब ये क्या हुआ बच्चों, 2,80,000 में से 196 मिले, ये बैड डेब्ट हुआ और ये ब्याज के ऊपर बैड डेब्ट हुआ। अब बंद करो इंटरेस्ट अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट बंद करोगे ब्याज खातु बंद करेंगे क्या जाए, बैंक माटे ब्याज इनकम क्या है बच्चों, बैंक ले जाएगी पीएनएल में, नन्नू खाते, नन्नू फन्नू बोलते हैं ना, वो ही जाओ इंग्लिश में पीएनएल अकाउंट। उसके बाद बच्चों 5 नंबर की एंट्री व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज्ड। क्या एंट्री हुई बच्चों, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट वैल्यू 21। तो देख सकते हो बच्चों सही में ये मेथड बहुत इजी है। आपके सामने देखो 5 एंट्री और 3 अकाउंट, एंट्री मांगे तो भी अकाउंट आना चाहिए, अकाउंट मांगे तो भी एंट्री। इसीलिए बच्चों मैं आपको दोनों काम करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्सिटी कुछ भी पूछ सकती है, हमें जोखम नहीं रहना चाहिए। अब बच्चों मेथड के अंदर कोई एक्स्ट्रा सम नहीं बचा है, फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आप लोग को दुख ना हो। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 सी ब्रैकेट में 28 एंड 38 100% एग्जाम के लिए पेज नंबर 94। अब बच्चों जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो भी यूनिवर्सिटी का सम है, नीचे लिखा है गुजरात एसवाई 12 15 18 3 बार आ चुका बच्चों, मोस्ट टाइम भी कर देना। 200 होमवर्क में ये मेथड का पूरा फायदा समझ लो बच्चों, आंसर नीचे लिखा ही होता है, खाली आपको सेटिंग आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर से 3 अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट, 5 एंट्री। रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों, पेज नंबर 94। इन द बुक्स ऑफ महाराजा कस्टमर पार्क लोन एंड कैश क्रेडिट अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 6 लाख एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 3 लाख। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 3 लाख है, लोन का 6 लाख है, दोनों का टोटल कर लो 9 लाख रुपए आगे जाते हैं। सैंक्शन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पार्क इज डाउटफुल। पार्क नाम का ग्राहक डेंजर हो चुका है बच्चों। द इंटरेस्ट इज चार्ज 12% पर एनम, ब्याज 12% है, वर्ष पूरा हुआ 31 मार्च 18 को। On 24/18 बैंक रिकवर्ड 2,01,600 फ्रॉम द स्टॉक एंड सेल्स and 60 पैसा in a rupee for the balance amount and settle the account. Prepare following account, पार्क अकाउंट्स and interest suspense। पार्क है बच्चों मर्चेंट अकाउंट, पार्क अकाउंट या फिर मर्चेंट अकाउंट कह सकते हैं बच्चों। नजर बोर्ड पे चलो 2 अकाउंट मांगे, फिर भी मैं तीनों अकाउंट करवा रहा हूं और एंट्रीज भी एग्जाम में फरी को जो मांगी हुई कर दो। चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। इन द बुक्स ऑफ महाराजा बैंक लोन का बैलेंस है 6 लाख, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 3 लाख। 31 मार्च 18 ईयर कैसे ओपन करोगे, तो मर्चेंट अकाउंट में डेबिट साइड 31 मार्च 18 ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 मार्च 17 टू बीडी लोन 6 लाख અને ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है बच्चों 3 लाख। टोटल करो तो मित्र, जैसे टोटल करोगे आएगा टोटल 9 लाख रुपीस। चलो बच्चों ओपनिंग बैलेंस पार्ट और मर्चेंट अकाउंट में 9 लाख है, जिसके ऊपर सबसे पहले हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। चलो पहली एंट्री इंटरेस्ट whose recovery is doubtful, जिसके अंदर लोन और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 9 लाख रुपीस पर एनम, जिसके ऊपर पूरे साल का 12% आप इंटरेस्ट काउंट करोगे तो लगभग इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी
चलो जो पर्सन कोई अवेलेबल नहीं है हमारे पास, टोटल खुद ही कर रहे हैं हम लोग। 9 लाख इंटू 12% इक्वल टू 1,08,000 इंटरेस्ट आएगा। ये लिखा बच्चों 1,08,000 इंटरेस्ट। पहली एंट्री करेंगे पार या फिर मर्चेंट अकाउंट डेबिट। नाम ना लिखना हो बच्चों तो मर्चेंट लिख सकते हो। पार या मर्चेंट अकाउंट डेबिटेड 1,08,000 टू इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट। कोई कैसा इंटरेस्ट अकाउंट बनाया जाए ना बच्चों, कारण क्या है कि इसके अंदर हमें इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं हुआ बच्चों, बाकी है। चलो पहले एंट्री कर ले। पार्ट है मर्चेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1,08,000 डेट 31 मार्च 18। जैसे ब्याज लिखा बच्चों अकाउंट बंद कर दो। 10,08,000 10,08,000। ये जो बैलेंस है बच्चों मात्र ब्याज एंटर करने के लिए हमने ईयर ओपन किया था बाय सीडी 31 मार्च 18। और एक दिन के बाद ईयर ओपन करके यहाँ ला दो टू बीडी 10,08,000। और सेकंड एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जमा साइड 1,08,000 बाय मर्चेंट अकाउंट या पार्ट अकाउंट 31 मार्च 18। ईयर बंद कर दे बच्चों। जैसे ब्याज लिखा ईयर बंद करो। ये बंद किया और जैसे बंद किया बच्चों डिफरेंस जाएगा टू सीडी 31 मार्च 18। एक दिन के बाद ईयर ओपन कर दो। नेक्स्ट ईयर में बाय बीडी 1,08,000। अब बच्चों ये टोटल 10,08 में से कितने पैसे मिले, यहाँ 1,08,000 में से कितना ब्याज मिला वो हमें चेक करना है। फिर भी बच्चों मैं आंसर चेक कर लूं। आई थिंक पार्ट के अंदर 1,08,000 आ जाता है। चलो बच्चों सेकंड ईयर में जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर बच्चों डका स्टार्ट हो रहा है। बैंक रिकवर्ड 2,01,600 फ्रॉम द स्टॉक एंड सेल एक्सेप्टेड 60 पैसा रुपए फ्रॉम द बैलेंस। अब बच्चों यहाँ जो कैश की एंट्री करनी है ना उसका मुझे गिनती सिखाना होगा। व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट। अब पैसे कितने मिले बच्चों, सबसे पहले मिला है कैश 2,01,600 और जो बैलेंस बचा है उसमें क्या करना होगा 60 पैसा इन रुपए। ये बैलेंस कैसे फाइंड करोगे तो उसका मैं गिनती सिखा रहा हूं, देखते जाओ। टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों, टोटल अमाउंट આપણે લેવાની है 10,08,000 नजर मोड पे 10,08,000 में ऑलरेडी कैश कितना मिल चुका है 2,01,600। હવે બેલેન્સ કેટલો રહ્યો શોધવાનો ધ્યાન આપજો મિત્રો। 10,08,000 माइनस 2,01,600 बचा कितना 8,06,500। अब ये जो बचा बैलेंस उसमें बोला है 60 पैसा रुपए यानी इसका कितना मिला 60%। तो अगेन कैश कितना मिला होगा बच्चों 8,06,400। उसका आप 60% निकालोगे तो वैल्यू आएगी 4,83,840 यानी टोटल कैश देखा जाए बच्चों तो 4,83,840 एंड 2,01,600। पहला रास्ता बच्चों दोनों की एंट्री अलग करो, कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट। दूसरा रास्ता ये जो कैश है उसे ऐड कर दो 4,83,840 4,83,840 प्लस 2,01,600 इक्वल होगा 685,440 685,440। ये हो गया बच्चों टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम मर्चेंट। एंट्री चेक कर लो बच्चों, आंसर के अंदर या 685,440 आ जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, मर्चेंट में जमा साइड बाय कैश 685,440 डेट साल के अंत की। चलो तो इसके बाद आगे मुझे कितने पैसे मिले ना मिले परसेंटेज ना बताओ तो मैं वर्क कैसे करूं। तो ઘણા એવું સમજી જાય 60 पैसा આપી છે ને એક ડબલ તો આ સમમાં નવું શું છે કે પહેલા સમજી લો बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल पैसे लेने थे उसमें से जो कैश दिया था बोले इसके बाकी बचा उसका 60% है, फिर ये दोनों का टोटल लिखा। अब बच्चों कितने परसेंटेज पैसे मिले और कितने नहीं मिले वो ढूंढना होगा, उसके लिए टेबल बना लो। परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड वो कैसे डिसाइड करोगे बच्चों, ये देखो टोटल कितने पैसे 10,08,000 ब्याज के साथ 10,08,000 पे 100% अमाउंट तो उसके सामने 685,440 मिला उस पे हाउ मच। अब बच्चों को मल्टीप्लाई करो 685,440 છે
यस 685 440 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,08,000। ये डिवाइड करोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 68% एग्जैक्ट 68% पैसे मिले। अब 68% मिले तो कितने ना मिले बच्चों? 100 में से 68 है 32% ना मिले। तो अब मुझे तीसरी एंट्री करनी है बच्चों, बैड डेब्ट ऑन लोन। लोन की अमाउंट है टोटल 9 लाख रुपए। 9 लाख में से 68% मिले तो कितने नहीं मिले? 100 में से 68 गए 32% नहीं मिले। अब 9 लाख का बच्चों 32% निकालोगे आप, 9 lakh into 32% तो वैल्यू आएगी 2,88,000। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड 288 टू मर्चेंट अकाउंट, मर्चेंट में जमा साइड बाय बैड डेब्ट 2,88,000 डेट साल के अंत की। चलो उसके बाद बच्चों लेना है इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर टोटल वी आर 1,08,000, उसमें रिसीव्ड है 68%, नॉट रिसीव्ड है बच्चों 32%। मैं चेक कर लूं आंसर। यस बच्चों एकदम सही एंट्री है। अब उसमें ब्याज के इंटरेस्ट के अंदर 68% निकालो तो 1,08,000 का 68% निकालोगे बच्चों तो आएगा 73,440 और उसका 32% निकालोगे बच्चों तो आएगा 34,560। अब बच्चों इसको पोस्टिंग कर दें। यस अब देखना बच्चों, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पहला पोस्टिंग टू इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा पोस्टिंग टू मर्चेंट अकाउंट। पहले में वैल्यू जमा वाली 7340, सेकंड में 34,560। टोटल करोगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा। ये अकाउंट बंद हो गया। डेट साल के अंत की। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट में जमा साइड 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट एंड सस्पेंस अकाउंट, जिसके अंदर वैल्यू डालेंगे 73,440। मर्चेंट अकाउंट में जमा साइड बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वैल्यू डालेंगे 34,560। जैसे बच्चों टोटल करेंगे एग्जैक्ट 10,08,000 हो जाएगा। ये बच्चों एकदम इजी मेथड है। दोनों अकाउंट बंद हो गए और इंटरेस्ट अकाउंट बंद ना हो बच्चों तो उसे बंद कर देना और बंद करके डिफरेंस कहां जाएगा? तो डिफरेंस जाएगा बच्चों पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये बैंक के लिए इनकम है। 73,440 डेट साल के अंत की। तो इसमें क्या नया सीखा बच्चों? तो अगेन मैंने हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज वो सिखाया। सेकंड इंपॉर्टेंट आया बच्चों कैश के अंदर बैलेंस अमाउंट कैसे फाइंड करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतने क्वेश्चन है बच्चों, 28 और 30 आप कर लो, आंसर पूरा लिखा हुआ बच्चों। होमवर्क के अंदर भी आप लोग तीनों अकाउंट बनाना और प्रैक्टिस करना। जितना बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस गेन होगा। ध्यान रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.